स्वास्थ्य पत्रिका हमारी सेहत के सभी श्रोताओं का हार्दिक स्वागत और अभिनंदन। स्वीकार करें शालिनी मित्तल का नमस्कार। पर्सनालिटी डिसऑर्डर या व्यक्तित्व विकार बहुत सारी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याओं का एक समूह है जिसे किसी इंसान की सोच, भावनाओं और व्यवहारिक पैटर्न से पहचाना जाता है। व्यक्तित्व विकार पर आइए अधिक जानकारी प्राप्त करते हैं मनोवैज्ञानिक योगेश कुमार से। आपसे बात कर रही हैं अनीता दुबे। नमस्ते श्रोताओं, आज हमारे साथ हैं मनोवैज्ञानिक योगेश कुमार जी और आज हम उनसे जानकारी प्राप्त करेंगे व्यक्तित्व विकार यानी कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जानते हैं इसके बारे में सर से। और आकाशवाणी के स्टूडियो में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। नमस्कार। नमस्कार सर, आपसे पहले जानना चाहते हैं कि विकार होता क्या है। आमतौर पर हम पर्सनैलिटी को शख्सियत एवं व्यक्तित्व कहते हैं। अगर हम पर्सनैलिटी को व्यापक ढंग से परिभाषित करें तो हम कह सकते हैं कि व्यक्तित्व व्यक्ति की जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, मूल प्रवृत्तियों, भावनाओं तथा इच्छाओं आदि का योग है। जब व्यक्ति की यही जन्मजात तथा अर्जित स्वभाव, व्यवहार, मूल प्रवृत्तियां एवं भावनाओं तथा इच्छाओं को सामाजिक स्वीकृति या अनुमोदन नहीं मिलता है, दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि यदि व्यक्ति के आंतरिक अनुभव और व्यवहार अक्सर उस संस्कृति में रहने वाले बाकी लोगों से भिन्न होते हैं, तो हम कह सकते हैं कि वह व्यक्ति पर्सनैलिटी डिसऑर्डर या व्यक्तित्व विकार से ग्रस्त है। तो सर, हमें कैसे पता चलेगा कि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से जो पीड़ित व्यक्ति है उसका रवैया कैसा होता है? देखिए, पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले लोगों को आमतौर पर दूसरों के साथ रहने और अपनी संस्कृति या कल्चर के हिसाब से रोजमर्रा के कामों को करने में समस्या होने लगती है। आमतौर पर ऐसे लोग मानते हैं कि उनके सोचने और व्यवहार करने का तरीका पूरी तरीके से समान है, इसलिए ऐसे लोग अपनी सोच और व्यवहार को कंट्रोल करने की अथवा बदलने की कोशिश नहीं करते और अपने हालात के लिए दूसरों को ही अपना दोषी ठहराते हैं। उनका ये व्यवहार और दृष्टिकोण अक्सर उनके रिश्तों में समस्या उत्पन्न करता है, सामाजिक मेलजोल, ऑफिस या स्कूल में उनके लिए समस्या खड़ी करता है। धीरे धीरे ये व्यक्तित्व विकार वाले लोग अन्य लोगों को भी खुद से अलग अलग महसूस करते हैं और सामाजिक रूप से एकाकी होते जाते हैं। इसमें एक बात और है कि अगर ये लंबे समय तक ये स्थिति रहे तो डिप्रेशन और एंजाइटी का कारण बन सकती है। अब मैं आपसे ये पूछना चाहूंगी सर कि व्यक्तित्व विकार जो होते हैं इनके प्रकार भी होते होंगे या एक ही प्रकार का होता है? जी बिल्कुल जो है, क्योंकि पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के लक्षणों को देखते हुए DSM-5 ने इन डिसऑर्डर को 3 समूह में बांटा है और ये DSM-5 है डायग्नोस्टिक एंड स्टैटिस्टिकल मैनुअल ऑफ मेंटल डिसऑर्डर, जो कि अमेरिकन साइकेट्रिस्ट एसोसिएशन ने बनाया हुआ है। तो लक्षणों को देखते हुए इन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर को क्लस्टर A, B एंड C में बांटा गया है। तो सर, आप इनको हमारे श्रोताओं को विस्तार से बताइए कि क्लस्टर A में क्या होता है, ये किस प्रकार से होते हैं, इसमें किस प्रकार के व्यक्तित्व में जो विकार है हम उनको देख सकते हैं कि किस टाइप का व्यक्तित्व डिसऑर्डर है। क्लस्टर A में 3 प्रकार के पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, दूसरा आता है स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर, तीसरा आता है स्किज़ोटाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। जो 3 डिसऑर्डर्स हैं, इसमें पहला है पैरानॉइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। तो एक ये गंभीर मेंटल डिसऑर्डर होता है जिसमें व्यक्ति एक प्रकार के पागलपन का शिकार हो जाता है। व्यक्ति उस बीमारी में दूसरे लोगों पर बेवजह शक करता है। उसके मन में हर व्यक्ति को लेकर एक अलग प्रकार का अविश्वास रहता है। दोस्त, परिवार के लोगों और जीवन साथी पर भी भरोसा नहीं कर पाता है। काल्पनिक रूप से खुद को धोखे का शिकार समझता है और ऐसा मानकर गुस्से से भर जाता है। अक्सर वयस्क होने के प्रारंभिक दिनों में लोग इस बीमारी का शिकार होते हैं और ये बीमारी महिलाओं की वजह मेल्स में अधिक पाई जाती है। तो सर, हम लोग तो आसपास देखते हैं कि हमें तो वो नॉर्मल ही लगेंगे। कोई भी व्यक्ति आता है तो हमें लगेगा ये तो नॉर्मल है, लेकिन उनके अंदर ये व्यक्तित्व जो विकार है वो पनप रहा होता है। अगर उनके लक्षणों पर ध्यान दिया जाए तो हमें धीरे धीरे पता चलता है कि ये जो है पर्सनैलिटी डिसऑर्डर का शिकार है ये व्यक्ति। अब जैसे हम दूसरा है स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। स्किज़ोइड पर्सनैलिटी डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति अकेले रहना पसंद करता है। वह करीबी रिश्ते नहीं बनाते, यहाँ तक कि परिवार के साथ भी नहीं। वह अपने साथी के साथ भी यौन संबंधों की बहुत कम या बिल्कुल भी इच्छा नहीं रखते। यह लोग इमोशनल ड्राई होते हैं। इनकी प्रशंसा एवं आलोचना पर उदासीन प्रतिक्रिया होती है। चाहे आप इनकी एडमायरेशंस करिए, चाहे इनको क्रिटिसाइज करिए,
ये बिल्कुल इंडिफरेंट रहते हैं। अब जैसे आपने पूछा, आगे जो है इसके जो टाइपल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, इससे ग्रस्त व्यक्ति दूसरे लोगों पर बेवजह शक करता है, दूसरे व्यक्ति के प्रति हमेशा अविश्वास रहता है। ऐसा व्यक्ति अकेलापन पसंद करता है, अजीबोगरीब तरीके से कपड़े पहनता है और बात करता है, अपने आप से बात करता है। इस डिसऑर्डर से ग्रस्त व्यक्ति ये भ्रम पाल लेता है कि उसके अंदर एक मैजिक पावर है। सर, ये तो हुआ क्लस्टर ए के बारे में, और अब हम आपसे जानना चाहेंगे क्लस्टर बी में किस प्रकार से लक्षण होते हैं और उनको हम कैसे व्यक्ति के अंदर देखें। क्लस्टर बी में 4 पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स आते हैं। इसमें से एक है एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। इससे ग्रस्त व्यक्ति के कार्य शोषणकारी, लापरवाह, चालाकी भरे और कभी कभी आपराधिक होते हैं। एंटी सोशल पर्सनैलिटी डिसऑर्डर वाले व्यक्ति में अपने कार्यों के लिए अपराध बोध या दूसरों के लिए सहानुभूति की कमी होती है। कभी कभी इनको इतना गुस्सा आता है कि ये लोग दूसरों के प्रति आक्रामक एवं हिंसक हो जाते हैं। ये सामाजिक मानदंडों के विरुद्ध व्यवहार करते हैं। अपने इसी व्यवहार के कारण ये किसी से स्थायी संबंध नहीं बना पाते। ये मादक पदार्थों का सेवन भी चालू कर देते हैं। अपने इसी व्यवहार के कारण ये बेरोजगार भी रहते हैं। क्लस्टर बी का दूसरे में आता है बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स, और इससे जो ग्रस्त व्यक्ति के मूड, छवि और व्यवहार में तेजी से बदलाव आने की दिक्कतों से जुड़ी मानसिक समस्या है ये। ऐसे मरीज कभी कोई निर्णय नहीं ले पाते। किसी एक चीज का चुनाव करना इनके लिए कठिन होता है। इनके रिश्ते बहुत तेजी से बनते बिगड़ते हैं। लंबे समय तक कोई भी रिश्ता बनाए रखना इनके लिए कठिन होता है। इस कारण इनकी मैरिज भी सक्सेसफुल नहीं होती। खुद को संभाल पाने के कारण ये सेक्स व मादक द्रव्यों का सेवन भी ज्यादा करते हैं। इससे ग्रस्त लोग लापरवाही से ड्राइविंग करते हैं, अचानक विध्वंसक भी हो जाते हैं। शोधों के अनुसार बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर के शिकार लोगों को आत्महत्या के विचार ज्यादा आते हैं। इससे पीड़ित 80% मरीज आत्महत्या के बारे में सोचते रहते हैं। सर, ये तो हम लोग आसपास बहुत ही देख रहे हैं। आए दिन ये न्यूज़ में, आप पेपर में, अपने आसपास के एरिया में सुनने को मिलता ही है कि आज इस व्यक्ति ने आत्महत्या कर ली, आज उस व्यक्ति ने। और बहुत ही छोटी सी बातें होती हैं, शायद वो हमारे लिए छोटी सी बात होती है, लेकिन उस व्यक्ति के लाइफ में क्या चल रहा है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है, वो लोगों को पता ही नहीं चलता है। क्योंकि हम आजकल इतना परिवार में जो है, परिवार के लोग भी एक दूसरे को इतना टाइम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि सभी एक दूसरा आदमी जो है वो तनाव में दिखाई दे रहा है। तो हमें ये लगता है कि नॉर्मल तनाव में होगा, पर कभी ये नहीं हमें ये नज़रअंदाज कर देते हैं कि ये तनाव कभी भयंकर बीमारी का रूप भी लेता है। और जो बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर्स है, ये इतना भयंकर डिसऑर्डर्स है कि इसमें कभी कभी जो मरीज खुद को कष्ट पहुंचाता है। अपने को काट भी लेगा, अपने को जला भी लेगा। और ये डिसऑर्डर मेल की अपेक्षा फीमेल में अधिक होता है। और इसी में तीसरा आता है हिस्ट्रियोनिक पर्सनैलिटी डिसऑर्डर। असल में हिस्ट्रियोनिक